ओम शांति। आज का रात्रि क्लास है 7 दिसंबर 1967। पढ़ाई बच्चों के लिए बहुत सहज है और कठिन किसके लिए है? जो बच्चे नहीं बने हैं उनके लिए पढ़ाई बहुत कठिन है और जो बच्चे बने हैं उनके लिए बहुत सहज है। और पढ़ाने वाला कोई साधु संत भी नहीं है, बड़ा बाप है और बड़ी माँ है। बड़ा बाप माना परम पिता है और पिता के साथ पढ़ाने वाली कौन है? बड़ी माँ कौन? जगत माता है। ये जैसे परिवार है, माँ बाप और बच्चे, ऐसा परिवार कोई होता नहीं है जहाँ पढ़ाने वाले माँ बाप और पढ़ने वाले बच्चे हों। ईश्वरीय परिवार है। ये तो विश्व के मालिक हो गए। ईश्वर कोई विश्व का मालिक नहीं है। परंतु कहा जाता है ईश्वर मालिक है तो तुम बच्चे भी विश्व के मालिक हो। और मालिकों को खुशी होनी चाहिए। खुशी क्यों नहीं रहती? क्योंकि याद की यात्रा में नहीं रहते हैं। समझते भी हैं कि हम ऊंच से ऊंच इम्तिहान पढ़ते हैं, अलफ और बे पढ़ते हैं। जो पढ़ते हैं वो पट्टी पर स्लेट पर लिखते हैं। तुमको तो स्लेट पर लिखने का नहीं है, परंतु औरों को पढ़ाना होता है, इसलिए नोट करना होता है। दूसरा और कोई स्कूल नहीं है जो पढ़ करके फिर दूसरों को पढ़ाए। और तुम सबको पढ़ाते हो। सबका हक है। ये नॉलेज है बहुत सहज। कल भी मनुष्य तो बुलाते रहते हैं, आवाहन करते रहते हैं। और तुम बुलाते हो क्या? कि बाप बिना बुलाए आते हैं? बुलाते हो। तुम बच्चे बाप को बुलाते नहीं हो, वक्त बुलाते हैं। यहाँ तो तुम बाप से पढ़ रहे हो और तुम अच्छी रीति समझते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कि हमें बाप से ही पढ़ना है और कोई मनुष्य मात्र से हम नहीं पढ़ते।
हमें बाप से प्यार मिलना है, टीचर से पढ़ना है और गुरु से याद भी सीखनी है तो बहुत है। तो सहज लगने वाले बच्चों को खुशी भी होनी चाहिए और खुशी है भविष्य खजाने की, बहुत खुशी होनी चाहिए। टीचर तो सबको एक जैसा ही पढ़ाते हैं, तो पढ़ाई की बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो कि ये कमाई ऐसी है कि हम सत्यम सत्य पदम पति बन रहे हैं और तुम सबको सच ही बताते हो। ये गीता का भगवान वाला चित्र बहुत अच्छा है। कई बच्चे डरते हैं सच बात बताने में, समझते हैं ये तो पत्थर मारना हो गया। कोई को बतावेंगे गीता का भगवान कृष्ण उर्फ ब्रह्मा नहीं है, तो जैसे उनको पत्थर लगेगा। है तो वास्तव में गीता को खंडन किया हुआ, ऊंच से ऊंच शास्त्र है गीता, परंतु वो खंडन की हुई है। गीता माता खंडित कर दिए है, क्योंकि बाप का नाम ही बदल दिया। तो उन भक्तों को सिद्ध करना चाहिए, परंतु जो अच्छे अच्छे महारथी बच्चे हैं वो भी डरते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला चित्र भी बनवाया था। कौन है विनाश काले विपरीत बुद्धि? जिनकी बुद्धि में क्या बैठा हुआ है कि गीता का भगवान कृष्ण उर्फ ब्रह्मा है। ब्रह्मा रचयिता है या रचना है? रचना है। और गीतापति भगवान तो रचयिता है। रचना को माता पिता से भी ऊंचा कर दिया। माता का कंट्रोलर गीतापति भगवान बनाई दिया। तो बाबा ने लिखा था, कांग्रेस, कुरु, कौरव, ये सब अक्षर लिख डालो। शास्त्रों में जो भी नाम है किस आधार पर है? काम के आधार पर है। कुरु नाम रख दिया है, समझते हैं कुरु की औलाद कौरव थे,
करने वाला कुरु और उसके फॉलोअर कौरव। वास्तव में उनको पता ही नहीं है कि कर्ता धर्ता कौन है। विश्व का सेवाधारी वास्तव में कौन है वो पता ही नहीं है। उन्हें पता नहीं है कि करण करावनहार एक बाप ही है। बाप के सिवाय इस दुनिया का कोई भी कल्याण नहीं कर सकता। उससे बनता है कांग्रेस। कांव कांव की रेस में आगे चले जाते हैं। कौआ क्या करता है? गंध खाता है और ढेरों को बुलाता है, कांव कांव करता है। कल्याण तो कुछ भी नहीं होता। नाम ही पड़ गया कांग्रेस। ये अक्षर लिख देने चाहिए तो कोई बच्चे इस बात में भी डरते हैं। '76 में इमरजेंसी हुई, सीढ़ी का चित्र ही उड़ा दिया। नहीं तो उसमें से जो कौरव कांग्रेस लिखा हुआ है वो अक्षर उड़ाई दिया। तुम बच्चे जानते हो कि तुम सत्य बात बतावेंगे और तुम्हारे लिए कोई उल्टा सुल्टा बोलेंगे तो उन उल्टा सुल्टा बोलने वाले को बहुत पछताना पड़ेगा। ये तो हमारे लिए सच्ची बात बताते थे, कल्याणकारी बात बताते थे। देखेंगे ये तो भारत को स्वर्ग बनाए रहे हैं। तुमको हमने कम जास्ती बोला, किंतु वो आ देंगे तो जरूर। ये तो माताएं भारत की बहुत ऊंचा सेवा कर रही हैं, क्योंकि तुम माताएं कोई मनुष्य गुरु की मत पर नहीं हो। और ये कोई अपन को भगवान नहीं कहते। कोई मनुष्य है दाढ़ी मूछ वाला, अगर अपन को भगवान कहता है तो भगवान कहने से मनुष्य भगवान साबित हो जाएगा। भगवान साबित होता है या हिरण्यकश्यप राक्षस साबित होता है? क्या साबित होगा अपन को भगवान कहने वाला? राक्षस संप्रदाय साबित हो जाएगा। भगवान को अपन को भगवान कहने की दरकार ही क्या है? जो भगवान होगा उसको तो सब पहचानेंगे। कितना ही गुप्त पाठधारी क्यों न हो,
दुनिया उसको पहचान लेगी। वो अपने को गुप्त करेगा और बच्चे उसको प्रत्यक्ष करेंगे। फिर भगवान तो ऊंच से ऊंच निराकार है, ऊंच से ऊंच स्टेज वाला होगा, वो छुपा हुआ रहेगा क्या? ऊंच से ऊंच निराकारी स्टेज निर्विकारी स्टेज है, निरहंकारी स्टेज है, वो छुप नहीं सकती। जैसे 100 बगुलों के बीच में एक हंस साफ दिखाई पड़ेगा, वो छुप नहीं सकता। वो ऊंच से ऊंच निराकार बात ही पतित पावन है। कहते हैं कि देह के सब धर्मों को छोड़ माम एकम याद करो। देह को भूल जाओ, देह के संबंधों को भूल जाओ, देह के पदार्थों को भूल जाओ। इच्छा मात्रम अविद्या, पाना था तो पा लिया। तो ऐसी पढ़ाई पढ़ाने वाला खुद कैसे देहदारियों से संबंध रखने वाला होगा? इसमें डरने की कोई बात नहीं है। कि ऐसी बात अगर हम बोलेंगे पब्लिक के सामने तो वो गीता का सप्ताह कैसे चला सकेंगे? बाबा लिखते नहीं, तो बताओ हम बच्चे कैसे लिखें? अरे इसमें डरने की तो कोई बात ही नहीं है। कराची में वजीरों आदि के आगे बुलाते थे, कोई से डरती नहीं थी। उस समय बहुत नशा था। कैसी स्टेज थी? कराची में कैसी स्टेज थी? सतो प्रधान स्टेज थी। तो डरती नहीं थी। उनकी बुद्धि में था ये कौन है जो हमको बाप से छुड़ाते हैं। बाप ऐसा नहीं करावेंगे जिसमें कोई डरने की बात हो। एक एक चित्र बहुत क्लियर है। क्या क्लैरिटी है? गीता के भगवान वाला चित्र है जो बेसिक नॉलेज में बनवाया था, उसमें क्या क्लैरिटी है? एक तरफ गीता का भगवान
कृष्ण को दिखाई दिया और दूसरी तरफ गीता का भगवान शिवलिंग दिखाई दिया। ये क्लैरिटी हुई क्या? शिवलिंग गीता पति भगवान कैसे होगा? पति साकार में होता है या निराकार में होता है? साकार में पति होता है तो गीता भी साकार में होनी चाहिए। गीता को कहते ही है सर्वशास्त्र शिरोमणि। शास्त्र माने शासन करने वाला। जो भी शासन करने वाले हैं घर परिवार का शासन करना होता है ना। ये सारी दुनिया भी वसुधैव कुटुंबकम थी। उस परिवार को शासन करने वाली गीता माता थी। प्रैक्टिकल में थी। यथा राजा तथा प्रजा। परिवार के साथ भांति अपन को परिवार का बच्चा समझते थे। विश्व का मालिक समझते थे। बाप विश्व का मालिक है तो हम बच्चे भी विश्व के मालिक हैं। आज के राजाएं होते हैं, राजाओं का परिवार होता है, परिवार के भांति होते हैं। और प्रजावर्ग के लोग होते हैं जो परिवार के भांति होते हैं, और जो प्रजावर्ग के लोग होते हैं उनमें अंतर दिखाई पड़ता है या नहीं दिखाई पड़ता है? अंतर दिखाई पड़ता है। वो ऊंच से ऊंच पहले जन्म की बात है। जब गीता का भगवान इस सृष्टि पर आकर के ऊंच से ऊंच परिवार की स्थापना करते हैं। सब आत्मा आत्मा भाई 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 बहन की स्टेज में अनुभव करते हैं। तो ऐसे ऐसे चित्र और भी निकालो और उनको क्लियर करो। ये जो लिंग का चित्र दिखाया है ये कोई जड़ लिंग की बात नहीं है। निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी स्टेज की बात है। वो गीता का भगवान इंद्रियां जैसे होते हुए भी नहीं थी। संसार की ग्लानि को सुनते हुए भी नहीं सुनता। नहीं तो मनुष्य गुरुओं के सामने कोई थोड़ी सी ग्लानि कर दे तो चेहरा लाल पीला हो जाता है। लंबे समय के लिए फीलिंग आ जाती है।
बल कहते हैं शिवोहम, लेकिन वो निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज देखने में नहीं आती। दूसरी तरफ दिखाया है गीता का भगवान कृष्ण, और कृष्ण को भी बच्चे के रूप में दिखाया है। बच्चा अर्थात बेबी बुद्धि। बच्चे को जितनी बात सुना दो उतनी बात रट लेगा, रट्टू तोते की तरह सुना देगा। उस बात का गुह्यार्थ क्या है बच्चा न समझ सकता है और न समझा सकता है। तो दादा लेखराज के तन में परमपिता परमात्मा ने जो भी सुनाया, उस रूप के द्वारा जो भी पाठ बजाया, वो रचयिता का पाठ बजाया या कृष्ण बच्चे का पाठ बजाया। मुरली में ढेर सारी ऐसी बातें बोली गई, उनका आगा पीछा कृष्ण और ब्रह्मा की सोल नहीं समझ सकी। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक हैं, समझदार हैं, तब तो विश्व के मालिक हैं। दूसरे ही दिन मुरली में आता था ये लक्ष्मी नारायण तो बुद्धू। तो ब्रह्मा की सोल ने इस अंतर को समझा क्या? बुद्धि में बात बैठी। एक तरफ मुरली में आया विनाश सामने खड़ा हुआ है, सारी दुनिया इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में स्वाहा होने वाली है। दूसरी तरफ घोषणा कराई दी 76 में लक्ष्मी नारायण का जन्म होने वाला है, नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होने वाला है। जैसे बच्चे बुद्धि में समझ लेते हैं, ऐसे बात बुद्धि में बैठ गई और सन्मुख बैठने वाले बच्चा बुद्धि और बच्चों ने समझ ली। इसलिए बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को समझाता हूं। ये ब्रह्मा तो बीच में सुन लेता है। सुनने में सबसे पहले किसके कान सुनते हैं? ब्रह्मा के कान सुनते हैं। और समझने में सबसे पहले कौन समझता है? तुम बच्चे समझते हो। तो सुनाने से फायदा हुआ या नहीं हुआ उस समय? हैं? हैं? क्या फायदा हुआ? कोई ने सुन लिया और सुनने के बाद समझा नहीं, तो प्रैक्टिकल एक्ट में लाएगा? नहीं ला सकता। तुम बच्चे अब सुन भी रहे हो और सुनने के साथ समझ भी रहे हो। पहले सुनना होता है, फिर समझना होता है, फिर दूसरों को सुनाना और समझाना होता है। प्रैक्टिकल करना कर्म में करना होता है।
तो बाप की आस तुम बच्चों में लगी हुई है। तो बाप कहते हैं तुम सच्चे बच्चे हो, जो कहते हो सो करते हो, जो सुनते हो सो समझते हो, और जो समझते हो वो दूसरों को समझाते हो। तो सच तो बिठो नच। तो तुम बच्चों को कितनी सर्विस करनी है। तुम ये समझते भी हो कि हम बेहद के बाप के सन्मुख बैठे हैं। क्या ये ब्रह्मा समझता है क्या? ये ब्रह्मा उर्फ कृष्ण, जिसको भक्तों ने गीता का भगवान समझ लिया साकार में, वो इस बात को समझता है क्या कि हम बेहद के बाप के सन्मुख बैठे हैं? अच्छा, जिस समय ये वाणी चलाई गई, उस समय नहीं समझता था। यज्ञ के आदि में समझता था। मुरली में तो आया, ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, टीचर बन करके बैठते थे। इतनी बात सुनने के बावजूद भी इनकी बुद्धि में आया कि हम बाप के सन्मुख बैठे, नहीं आया। लेकिन तुम बच्चे समझते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कि हम बाप के सन्मुख बैठे हैं। हम नई दुनिया के मालिक बनते हैं। जिनके अंदर ये नशा होगा, पुरुषार्थी जीवन में लंबे समय तक ये नशा चला रहा होगा, वो बाप से विश्व की बादशाही का वर्षा जरूर लेंगे। पुरुषार्थी जीवन के लंबे समय के पुरुषार्थ की बात है। तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। और इन बातों में मुझने की तो दरकार ही नहीं है। मुझेंगे वो जो इस ज्ञान को न समझते और न दूसरों को समझा सकते। तुम देख रहे हो, कोई समझ सकते हैं, इतने अक्लमंद तो हैं कि समझू हैं, परंतु फिर कैरेक्टर खराब है। बुद्धि के तीखे तो हैं, लेकिन कैरेक्टर खराब है, जिस कारण उनको सेंटर पर कोई भी पसंद नहीं करते। आगे चल करके बाबा नाम भी बतावेंगे। कि इनको फलानी जगह पर भेजा, परंतु स्टूडेंट इनको पसंद नहीं करते। तो फिर बाप को चेंज करना पड़ता है।
क्योंकि बहुत रिपोर्ट्स आती है। कोई समय ऐसा भी आवेगा जब उनका नाम भी देना पड़ेगा। कोई पसंद नहीं करेंगे तो फिर है मधुबन। मधुबन शीशे का महल है, शीश महल कहा जाता है। बाप तो सहन कर सकते हैं, बच्चे सहन नहीं कर सकते। तो बच्चे उछल पड़ते हैं, लिख देते हैं कि हमको फलाना टीचर नहीं चाहिए। ये टीचर तो मेजॉरिटी को पसंद नहीं है, तो बाबा चेंज कर देते हैं। विवेक कहता है कि बच्चों को खुशी का पारावार बहुत चढ़ा हुआ होना चाहिए, सदैव हर्षित मुख चेहरा देखने में आवे और आपस में भी बहुत मीठे होकर के रहे। क्योंकि तुम्हें हिस्ट्री में जो भी बादशाह हुए हैं, उन बादशाहों के बीच में सबसे बड़े बादशाह हो। इन लक्ष्मी नारायण से भी बड़े हो। किन लक्ष्मी नारायण से? बाप बच्चों की महिमा करते हैं, क्योंकि तुम बच्चे जो ब्राह्मण बच्चे हो वो देवताओं से भी इस समय ऊंचे हो। देवताएं किसके बच्चे होंगे? हैं? देवताएं सतयुग में जो देवताएं होंगे वो किसके बच्चे होंगे? देवताओं के बच्चे होंगे। और तुम ईश्वर के डायरेक्ट बच्चे हो, तो तुम इस समय ऊंचे हो। देवताएं तो मस्तक में दिखाए जाते हैं, मस्तक समान देवता कहा जाता है। और चोटी तो मस्तक से भी ऊपर होती है। तो माथा ऊपर है या चोटी ऊपर है? तुम चोटी के ब्राह्मण हो। बल ब्राह्मणों की 9 कुरियां होती हैं, परंतु तुम चोटी के ब्राह्मण हो। जो जितने ऊंचे ब्राह्मण होते हैं उतने ऊंचे देवता बनेंगे। तुम ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मण चोटी हो। चोटी बनाते हैं ब्राह्मण, तो उसमें क्या करते हैं? गांठ बांधते हैं। तुम भी बाप की याद की गांठ बांध लो। कोई बात याद रखनी होती है तो क्या करते हैं? गांठ बांध के रखते हैं।
लोग तो ऐसे ही गांठ मान लेते हैं। असली बात तो तुम्हारी है। और गांठ जो बांधते हैं, उस गांठ बांधने के बाद उसमें गोल गोल छल्ला कैसा दिखाई पड़ता है? शिव बाबा। चोटी में भी ऊपर क्या हो गया है? शिव बाबा। वो निराकारी तेज वाला शिव बाबा सदैव याद रहे, जो मस्तक सवान देवताओं से भी ऊंची चोटी के ब्राह्मण, और उन चोटी के ब्राह्मणों से भी ऊंचा शिव दिखाया जाता है। तो तुम बच्चे बहुत बड़े हो और बाप तुमको पढ़ाते हैं। तुम ऊंच से ऊंच बेहद के बाप के बहुत ऊंच से ऊंच बच्चे हो। कोई नीची कुरी के ब्राह्मण नहीं हो। ब्राह्मण होते हैं ना ऊंची से ऊंची कुरियों वाले और नीची कुरी वाले। तुम कैसे ब्राह्मण हो? तुम हो ऊंच से ऊंच बाप के ऊंच से ऊंच बच्चे। अंदर में ऐसा नशा होना चाहिए कि हम ब्राह्मण सबसे ऊंच ब्राह्मण है। पुष्करणी ब्राह्मण है या सरस्वती पुत्र सारस्वत ब्राह्मण है? हैं? पुष्करणी उनको कहा जाता है जो पुष अर्थात धक्का देकर चलाए जाते। जैसे एडवांस नॉलेज जब निकलती है तो बेसिक वालों को बहुत फिक्र हो जाती है। क्या फिक्र हो जाती है? अरे हम झूठे साबित हो गए, अब हमारा सारा तंत्र खलास हो जाने वाला है। तो भक्ति मार्ग के आडंबर वाली बहुत भाग दौड़ की सेवा करते हैं। जितना जितना तुम ज्ञान रत्नों से लोगों को आच्छादित करते जाते हो, उतना उतना उनका भय बढ़ता जाता है और वो आडंबर बढ़ाते जाते हैं, जिसका यादगार भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि हर वर्ष रावण बड़ा होता जाता है। रावण का जो पुतला बनाते हैं हर वर्ष वो बढ़ता जाता है या छोटा होता है या उतना ही रहता है? बढ़ता जाता है। क्या मतलब हुआ? रावण जो माया रूपी रावण कहा जाता है उसका भक्ति मार्गीय पामपेंड सो हर वर्ष दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जाता है। तो तुम जानते हो हमारी चलन ऐसी होनी चाहिए कि कोई समझे कि इनको भगवान पढ़ाते हैं। जरूर पढ़ाने वाला कोई प्रैक्टिकल में ऊंचे से ऊंचे है। हम सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, हम प्रैक्टिकल जीवन में धारणा करके
दूसरों को धारण करना सिखावे। बुद्धि में आना चाहिए कहीं हमारा कर्म ऐसा खोटा तो नहीं है कि जो बाप पढ़ाते हैं हम वो धारण नहीं कर सकते। फिर भविष्य में हमारा क्या पद बनेगा। 7 दिसंबर 1967 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज। परंतु पत्थर बुद्धि होने के कारण इन बातों को कोई समझते भी नहीं है। दिल भी खाती होगी। शिव बाबा रोज हमको कहते हैं सर्विस करो, हम सर्विस करना सीखे ही नहीं है। सेवा का रिजल्ट क्या होता है? जो सर्विस करने वाले होंगे उनके सामने क्या रिजल्ट आवेगा? कैसे पता चले हमने सर्विस की या डिसर्विस की? सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी की मेवा। खुद के दिल के अंदर भी खुशी महसूस होगी और जिनकी सेवा करेंगे वो भी गदगद हो जाएंगे। खुद ही सीखे नहीं है सर्विस करना तो बुद्धि में आना चाहिए हमको क्या मिलेगा। कुछ भी विचार नहीं चलता है, ऐसे के ऐसे ही रह जाएंगे। स्कूल में टीचर को तो ख्याल रहेगा ना। पुरुषार्थ करने वाले बच्चे पुरुषार्थ करते हैं, कोई नहीं करते। खुद भी समझते हैं कि हमारी जो इस समय चलन है इनसे ऊंच नहीं बन सकती। एक कान से सुना और दूसरे कान से खलास हो जाता है। बाप समझते हैं कि नंबरवार पतित है। जितना देरी से आते हैं उतना कम नंबर। हिसाब किया जाता है। अजामिल भी है। बाप का परिचय मिलता है, बाप की पहचान बुद्धि में बैठती है। फिर भी बुद्धि किससे जाकर मिल जाती है? हैं? दिल की बातें किसको जाकर बताते हैं? दिल की बातों का लेन देन किसके साथ करते हैं? अज्जा, जो भेड़ बकरियों जैसी जिनकी चलन है, देहदारी गुरुओं को ही फॉलो करते रहते हैं। ऐसी भेड़ बकरियों से जाकर मिल जाते हैं। बाप को अपना सच्चा पोता मेल भी नहीं देते। आपस में रज रज के बातें करेंगे परंतु बाप को नहीं बता देंगे। साधु संत महात्माएं हैं, वो भगवान के लिए क्या कह देते हैं आखिरी में? हैं?
पत्थर में है, ठिक्कर में है। माना जो पत्थर बुद्धि जैसे हैं उनमें भी भगवान को समझ लेते हैं। मिट्टी के ढेले मुआफिक जब फाइनल परीक्षाएं होंगी तो टूट पड़ेंगे। थोड़ी सी माया की टोकर लगने से भी टूट पड़ते हैं। ऐसे ठिक्कर बुद्धियों में भी भगवान को व्यापक समझ लेते हैं। ऐसे समझने वाले वो भी अजामिल हैं। ये तो दुनिया ही अजामिलों की है। सारी दुनिया तमो प्रधान हो गई है। सन्यासी तो सन्यास करके पवित्र बनते हैं, वो तो घर बार छोड़ते हैं फिर पवित्र रहते हैं। तो विचार करना चाहिए कि हम अपना कल्याण तो करें। ये सेवाधारी बच्चे इतना ऊंच बनते हैं और हम ऐसे हैं। तो भी एक कल्प की बाजी नहीं है, कल्प कल्पांतर की बाजी है। ये बात सोच करके रात की नींद भी फिट जानी चाहिए। बाप को याद करें और फिर माला के नजदीक पिरोए जावे। माला के नजदीक पिरोए जाने वाले स्कॉलरशिप ले लेंगे। इसको कहा जाता है अपने ऊपर रहम करना। रहमदिल बाप को बुलाया, वो तो समझाते हैं परंतु समझते नहीं है। तो बाप को भी रहम पड़ता है। कल्प कल्पांतरिणों की यही हालत होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार। गुड नाइट।